सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हे पहले उन्हें आया, जिसमें सरकारे दो आलम ने दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीने जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीने का सफर 20 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीने आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहक होने लगी और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ है। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर दो मगरबी ज़ायरीन जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसे दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायरीन बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और दो चार ज़रूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरसता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहां एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुआ और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ो गजब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हीलो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अकदस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। शीशे की ये खंदक आज भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।